नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विश्व के इतिहास में अमेरिका का स्वतंत्रता संघर्ष टॉपिक का अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 1, अंग्रेज सैनिकों और उपनिवेशों के मध्य कौन सा युद्ध 17 जून 1775 ईस्वी को लड़ा गया? ए. साराटोगा का युद्ध, ब. कॉनकॉर्ड का युद्ध, स. बंकर हिल का युद्ध, द. यॉर्कटाउन का युद्ध। उत्तर है स. बंकर हिल का युद्ध। बंकर हिल की लड़ाई 17 जून 1775 को अंग्रेज जनरल विलियम हो और फिलाडेल्फिया कांग्रेस के सेनापति जॉर्ज वाशिंगटन के मध्य हुई थी। इस युद्ध में फिलाडेल्फिया कांग्रेस की पराजय हुई और अंग्रेज जनरल विलियम हो की विजय हुई थी। प्रश्न संख्या 2, 18वीं शताब्दी में अमेरिका के अंग्रेजी उपनिवेश शासित थे? ए. स्थानीय सामंतीय प्रमुख द्वारा, ब. स्थानीय असेंबली द्वारा जिले योग्य मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किया गया, स. ब्रिटेन द्वारा प्रत्यक्ष सीधा शासन, द. स्थानीय असेंबली द्वारा जिसमें स्वतंत्र शासक थे। उत्तर है स. ब्रिटेन द्वारा प्रत्यक्ष शासित। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का शासक जॉर्ज तृतीय था। जॉर्ज तृतीय ने 1760 ईस्वी से 1820 ईस्वी तक शासन किया था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? ए. बोस्टन में, ब. फिलाडेल्फिया में, स. कैलिफोर्निया में, द. जॉर्जिया में। उत्तर है ब. फिलाडेल्फिया में। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का प्रारंभ 5 सितंबर 1774 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था और इसका समापन 22 अक्टूबर 1774 ईस्वी को हुआ था। प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन में जॉर्जिया को छोड़कर सभी उपनिवेशों ने भाग लिया था। प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन में 56 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से उपनिवेश का प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में प्रतिनिधित्व नहीं था? ए. वर्जीनिया, ब. मैरीलैंड, स. जॉर्जिया, द. न्यू हैम्पशायर। उत्तर है स. जॉर्जिया। वर्जीनिया के आमंत्रण पर जॉर्जिया को छोड़कर सभी उपनिवेशों ने प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में भाग लिया था। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज की मांग नहीं बल्कि आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वायत्तता का अधिकार प्राप्त करना था। प्रश्न संख्या 5, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसके नेतृत्व में 5 सदस्यों की समिति ने तैयार किया था? ए. जॉर्ज वाशिंगटन, ब. थॉमस जेफरसन, स. बेंजामिन फ्रैंकलिन, द. जॉन एडम्स। उत्तर है ब. थॉमस जेफरसन। 2 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के घोषणा पत्र को तैयार करने का भार 5 सदस्यीय समिति को सौंपा गया था, जिसमें समिति का अध्यक्ष थॉमस जेफरसन, 2. जॉन एडम्स, 3. बेंजामिन फ्रैंकलिन, 4. रोजर शरमन, 5. रॉबर्ट लिविंगस्टोन। यह 5 व्यक्ति थे। अमेरिका की स्वतंत्रता के घोषणा का मूल प्रारूप थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। 4 जुलाई 1776 को थॉमस जेफरसन ने फिलाडेल्फिया में अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा की। इस घटना के कारण प्रतिवर्ष 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, 4 जुलाई 1776 ईस्वी को 13 अमेरिका की बस्तियों के प्रतिनिधियों ने स्वतंत्रता की घोषणा कहाँ की थी? ए. फिलाडेल्फिया, ब. न्यूयॉर्क, स. न्यू जर्सी, द. वाशिंगटन। उत्तर है ए. फिलाडेल्फिया।
4 जुलाई 1776 ईस्वी को टॉमस जेफरसन ने फिलाडेल्फिया में अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा की और घोषणा की थी कि हम स्वतंत्र हैं और अपने आप को अंग्रेजी राजा के प्रभाव से मुक्त करते हैं और अमेरिका व ग्रेट ब्रिटेन के मध्य संबंधों को तोड़ने की घोषणा करते हैं। इस समय थॉमस जेफरसन ने कहा था कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को समान बनाया है, उनको कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिन्हें उनसे कोई भी नहीं छीन सकता है। प्रश्न संख्या 7, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थापित होने वाली प्रथम अंग्रेज बस्ती का क्या नाम था? ए न्यू जर्सी, बी न्यूयॉर्क, सी जेम्सटाउन, डी जॉर्जिया। उत्तर है सी जेम्सटाउन। लंदन कंपनी ने 1606 ईस्वी में कप्तान क्रिस्टोफर न्यूफोर्ट के नेतृत्व में 120 अंग्रेजों ने इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के नाम से वर्जीनिया नामक बस्ती की स्थापना की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित बुद्धिजीवियों में से अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में किसने कहा था या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु? ए जेम्स ओटिस, बी सैमुअल एडम्स, सी पैट्रिक हेनरी, डी थॉमस पेन। उत्तर है सी पैट्रिक हेनरी। पैट्रिक हेनरी ने स्टाम्प एक्ट के विरोध में कहा था या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु। नेक्स्ट, सन्स ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी नामक संगठनों का संबंध था? ए फ्रांस की क्रांति से, बी रूस की क्रांति से, सी इटली के एकीकरण से, डी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से। उत्तर है डी अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से। 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट का विरोध करने के लिए अमेरिका में स्वाधीनता का पुत्र और स्वाधीनता की पुत्री नामक संगठन स्थापित हुए थे। नेक्स्ट, अमेरिका क्रांति को प्रभावित करने वाली पुस्तक राइट ऑफ कॉलोनीज एग्जामिन्ड किसने लिखी थी? ए सैमुअल एडम्स, बी जेम्स ओटिस, सी पैट्रिक हेनरी, डी स्टीफन होपकिन। उत्तर है स्टीफन होपकिन। प्रश्न संख्या 11, 1765 के क्वार्टरिन एक्ट द्वारा क्या किया गया था? ए अमेरिकी बस्तियों को ब्रिटिश सेना पर किए गए व्यय का एक हिस्से का भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया, बी अमेरिकन बस्तियों की कागजी मुद्राओं को प्रतिबंधित किया गया, सी अन्य देशों से रम के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया, दी अमेरिकन बस्तियों को केवल ब्रिटिश जहाज़ों के माध्यम से व्यापार करने के लिए मजबूर किया गया। उत्तर है ए। क्वार्टरिन एक्ट द्वारा अमेरिकी बस्तियों को ब्रिटिश सेना पर किए गए व्यय का एक हिस्से के भुगतान करने के लिए बाध्य किया गया। ग्रीनविले ने उपनिवेशों को प्रभावित करने वाले नियम बनाए थे, जिनमें 1764 ईस्वी में शुगर एक्ट, 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट, 1764 में करेंसी एक्ट और 1765 में क्वार्टरिन एक्ट बनाया था। प्रश्न संख्या 12, कॉलोनी जिसने प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में भाग नहीं लिया था? ए वर्जीनिया, बी मैरीलैंड, सी जॉर्जिया, डी कनेक्टिकट। उत्तर है सी जॉर्जिया। नेक्स्ट है, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई थी? ए 16 दिसंबर 1773, बी 16 दिसंबर 1772, सी 16 दिसंबर 1773, डी 16 दिसंबर 1774। उत्तर है सी 16 दिसंबर 1773। 16 दिसंबर 1773 को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में कुछ अमेरिकी कुलियों का भेष धारण करके बोस्टन बंदरगाह में खड़े ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों पर चढ़ गए और उन्होंने चाय की 340 पेटियां समुद्र में फेंक दी थी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन यूएसए की स्वतंत्रता की घोषणा के मसौदा को तैयार करने वाली समिति का सदस्य नहीं था? ए. थॉमस जेफरसन, ब. फ्रैंकलिन, स. जॉर्ज वाशिंगटन, द. रोजर सरमन। उत्तर है स. जॉर्ज वाशिंगटन। इस समिति में 5 सदस्य थे। 1. थॉमस जेफरसन जो अध्यक्ष थे। 2. जॉन एडम्स। 3. बेंजामिन फ्रैंकलिन। 4. रोजर सरमन। 5. रॉबर्ट लिविंगस्टोन। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 15, किस तिथि को फिलाडेल्फिया में एकत्रित प्रतिनिधित्व ने स्वतंत्रता की घोषणा का अनुमोदन किया था? ए. 4 जून 1776 ईस्वी, ब. 24 जून 1776 ईस्वी, स. 4 जुलाई 1776 ईस्वी, द. 24 जुलाई 1776 ईस्वी। उत्तर है स. 4 जुलाई 1776 ईस्वी। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को थॉमस जेफरसन ने फिलाडेल्फिया में अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा की थी। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के साथ ही अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ माना जाता है। नेक्स्ट, अमेरिका के उपनिवेशों में सन्स ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी नामक संगठनों को बनाया गया, जिसका उद्देश्य किस एक्ट का विरोध करना था? ए. करेंसी एक्ट, ब. स्टाम्प एक्ट, स. मोलिसेस एक्ट, द. शुगर एक्ट। उत्तर है ब. स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट 1765 में लागू किया गया था। स्टाम्प एक्ट के अनुसार सरकारी अदालती स्टाम्प पेपर का प्रयोग आरंभ किया गया। स्टाम्प एक्ट ग्रीनविले सरकार ने उपनिवेशों पर लगाया था। इस समय अमेरिका में नारा दिया गया, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। इस नारे का अर्थ है, इंग्लैंड की संसद में अमेरिका का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, इस कारण अमेरिका को कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उत्तर है स्टाम्प एक्ट। मध्यम वर्ग को राजनीतिक अधिकार सर्वप्रथम किस देश में प्राप्त हुए? ए. इंग्लैंड, ब. अमेरिका, स. इटली, द. फ्रांस। उत्तर है ब. अमेरिका। नेक्स्ट, फिलाडेल्फिया में आयोजित प्रथम कांग्रेस में किसने भाग नहीं लिया? ए. कैरोलिना, द. जॉर्जिया, स. न्यू जर्सी, द. मैसाचुसेट्स। उत्तर है ब. जॉर्जिया। हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट के लेखक कौन हैं? ए. जॉर्ज वान फॉस्ट, ब. थॉमस जेफरसन, स. जॉर्ज वाशिंगटन, द. हेनरी स्टील कोमेगर। उत्तर है ए. जॉर्ज वॉन फॉस्ट। नेक्स्ट, किस पुस्तक को अमेरिका का जन्म प्रमाण पत्र कहा जाता है? ए. कॉस्मोग्राफिया यूनिवर्सल, ब. रॉबर्ट्स ऑफ मैन, ब. राइट्स ऑफ मैन, स. अमेरिकन क्राइसिस, द. अमेरिकन यूनिवर्सल। उत्तर है ए. कॉस्मोग्राफिकल यूनिवर्सल। निम्नलिखित में से असुमेलित है? ए. बोस्टन न्यूज लेटर, क्रेमवेल 1740, ब. विलियम मेरी कॉलेज, वर्जीनिया 1693 ईस्वी, स. अमेरिकन मरकरी, ब्रेडफर्ड 1719, द. पेंसिल्वेनिया गजट, फ्रैंकलिन 1700 ईस्वी। असुमेलित है द. पेंसिल्वेनिया गजट फ्रैंकलिन का है। इसकी रचना 1700 ईस्वी में नहीं हुई थी। फ्रैंकलिन का जन्म 1706 ईस्वी में हुआ था और फ्रैंकलिन की मृत्यु 1790 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 22, थॉमस पेन की पुस्तक नहीं है? ए. राइट्स ऑफ मैन, ब. कॉमन सेंस और अमेरिकन क्राइसिस, स.
एज ऑफ रीजन, द पेंसिल्वेनिया शासन का विधान। उत्तर है द पेंसिल्वेनिया शासन का विधान। यह रचना फ्रैंकलिन की है। थॉमस पेन की पुस्तकें हैं: 1 राइट्स ऑफ मैन, 2 कॉमन सेंस, 3 अमेरिकन क्राइसिस, 4 एज ऑफ रीजन। यह थॉमस पेन की रचना है, जबकि फ्रैंकलिन की रचना है पेंसिल्वेनिया शासन का विधान। प्रश्न संख्या 23 निम्न में से असुमेलित है। ए शुगर एक्ट 1664 ईस्वी, ब वुलन एक्ट 1689 ईस्वी, स कॉपर एक्ट 1717 ईस्वी, द आयरन एक्ट 1750 ईस्वी। उत्तर है स कॉपर एक्ट 1717 ईस्वी में नहीं बल्कि 1732 ईस्वी में आया था। शुगर कानून के द्वारा चीनी, शीरे व रम पर सीमा शुल्क लगाया गया था। वुलन एक्ट के द्वारा कच्ची ऊन के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया। कॉपर एक्ट के द्वारा ताम्र प्रगलन पर नियंत्रण लगाया गया। आयरन एक्ट के द्वारा लोहा उद्योग बंद कर दिए गए। नेक्स्ट है, ब्रिटेन ने अमेरिका को उसी दिन खो दिया जिस दिन ग्रीनविले ने अमेरिका से आने वाली डाक को पढ़ा। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? ए फ्रैंकलिन, ब जेफरसन, स ट्रेवेलियन, द थॉमस पेन। उत्तर है स ट्रेवेलियन। ट्रेवेलियन ने कहा था, ब्रिटेन ने अमेरिका को उसी दिन खो दिया जिस दिन ग्रीनविले ने अमेरिका से आने वाली डाक को पढ़ा था। प्रश्न संख्या 25 शुगर एक्ट से संबंधित प्रावधान नहीं था। ए शीरे आयात पर 6 पेंस से घटाकर 3 पेंस प्रति गैलन कर दिया। स विदेशियों से आने वाली रम पर प्रतिबंध लगाया गया। स शुगर निर्यात पर भारी कर लगाया गया। द शीरे व शुगर की स्मगलिंग बंद करवा दी। उत्तर है स शुगर एक्ट के द्वारा शुगर निर्यात पर भारी कर नहीं लगाया गया। जेम्स पोटिस ने कहा था कि शुगर एक्ट के विरोध में इतनी तीव्र प्रतिक्रिया हुई कि 6 माह में लोगों ने इतना सोचा जिन्होंने पूरे जीवन में भी इतना सोच विचार नहीं किया था। यह शुगर एक्ट के बारे में कहा गया है। टाउनसेंड योजना के तहत किन वस्तुओं पर कर नहीं लगाया गया? ए चाय व शीशा, ब कागज व रंग, स सिक्का धातु, द चीनी। उत्तर है द चीनी। टाउनसेंड योजना के तहत 1 चाय, 2 शीशा, 3 कागज, 4 रंग, 5 धातु पर कर लगाया गया था। प्रत्येक कथन बताओ। ए 5 मार्च 1770 बोस्टन में एक झड़प हुई जिसमें 5 लोग मारे गए। इसे बोस्टन हत्याकांड कहा जाता है। ब प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने 1770 ईस्वी में टाउनसेंड की कर योजना को समाप्त कर दिया। स अमेरिका में स्वतंत्रता के पुत्र तथा स्वतंत्रता की पुत्रियां नामक संगठन बने। द बोस्टन टी पार्टी के दौरान अंग्रेजी जहाज गास्पी को जला दिया गया। उत्तर है द बोस्टन टी पार्टी के दौरान अंग्रेजी जहाज गास्पी को नहीं जलाया गया था। बोस्टन टी पार्टी 16 दिसंबर 1773 के समय अंग्रेजी जहाज गास्पी को नहीं जलाया गया था, बल्कि बोस्टन हत्याकांड 5 मार्च 1770 के समय शाही सेना के जहाज गास्पी को जला दिया गया था। नेक्स्ट, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम घटना मानी जाती है। ए लेंगिस्टन घटना 19 अप्रैल 1775, ब बोस्टन हत्याकांड 5 मार्च 1770, स टाउनसेंड कर योजना 1767,
द बोस्टन टी पार्टी 16 दिसंबर 1773। उत्तर है ए लैंगस्टन घटना 19 अप्रैल 1775 को अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम घटना मानी जाती है। नेक्स्ट, बोस्टन टी पार्टी की घटना का नेतृत्व किसने किया? ए सैमुअल एडम्स, बी जेफरसन, सी फ्रैंकलिन, द जॉन हैंकॉक। उत्तर है ए सैमुअल एडम्स। बोस्टन टी पार्टी 16 दिसंबर 1773 ईस्वी में हुई थी और इस घटना का नेतृत्व सैमुअल एडम्स के द्वारा किया गया। द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन के सत्रों का अध्यक्ष नहीं था। ए पीटोन रेंडोल्फ, बी जॉन हैंकॉक, सी हेनरी ली, द हेनरी लॉरेंस। उत्तर है सी हेनरी ली। नेक्स्ट, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। ए प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन 5 सितंबर 1774 ईस्वी से 22 अक्टूबर 1774 ईस्वी के दौरान फिलाडेल्फिया में हुआ था। बी प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन में 12 उपनिवेशों ने भाग लिया, जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया था। सी प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग नहीं बल्कि आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वायत्तता का अधिकार मिले, इसलिए प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। द प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में कुल 65 लोगों ने भाग लिया था। यहाँ पर असत्य है। द प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में कुल 65 लोगों ने भाग नहीं लिया बल्कि 56 लोगों ने भाग लिया था। नेक्स्ट, इंग्लैंड की सरकार को अमेरिका पर कर लगाने का पूरा अधिकार है, यह घोषणा करने वाला ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। ए रॉकिंघम, बी लॉर्ड नॉर्थ, सी विलियम पिट, द ग्रीनविले। उत्तर है ए रॉकिंघम। रॉकिंघम ने घोषणा की थी कि इंग्लैंड की सरकार को अमेरिका पर कर लगाने का पूरा अधिकार है। नेक्स्ट, पेंसिल्वेनिया के जॉन डिकेंसन ने किस अधिनियम के विरोध में एक लेख श्रृंखला पेंसिल्वेनिया के एक किसान के पत्र नाम से प्रकाशित की? ए स्टाम्प एक्ट के विरोध में, बी टाउनसेंड अधिनियम के विरोध में, सी शुगर एक्ट के विरोध में, द करेंसी एक्ट के विरोध में। उत्तर है बी टाउनसेंड अधिनियम के विरोध में। नेक्स्ट, बोस्टन हत्याकांड 5 मार्च 1770 किन अधिनियमों का विरोध करते हुए बोस्टन निवासियों व सैनिकों के मध्य टकराव का कारण बना? ए स्टाम्प एक्ट, बी नौसेना संचालन कानून, सी टाउनसेंड अधिनियम, द शुगर एक्ट। उत्तर है सी टाउनसेंड अधिनियम। नेक्स्ट, बोस्टन बंदरगाह पर चाय की 340 पेटियां 16 दिसंबर 1773 को समुद्र में फेंक दी गई। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। इसका नेतृत्व किया था? ए सैमुअल एडम्स, बी वाशिंगटन, सी जॉन एडम्स, द चार्ल्स डिकेंसन। उत्तर है ए सैमुअल एडम्स। नेक्स्ट, फिलाडेल्फिया में आयोजित प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस 10 मई 1775 की अध्यक्षता की? ए थॉमस जेफरसन, बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी जॉन हैनकॉक, द वाशिंगटन। उत्तर है सी जॉन हैनकॉक। अमेरिका की 13 बस्तियों की इंग्लैंड से स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1776 ईस्वी में किस स्थान से की गई?
ए जॉर्जिया, ब फिलाडेल्फिया, स मैसाचुसेट्स, द पेंसिल्वेनिया। उत्तर है ब फिलाडेल्फिया। नेक्स्ट, किस युद्ध के बाद अमेरिका ने अपना ध्वज अपनाया जिसमें 13 स्टार थे? ए साराटोगा का युद्ध, ब यॉर्कटाउन का युद्ध, स प्रिंसटन का युद्ध, द मेन माउन का युद्ध। उत्तर है स प्रिंसटन का युद्ध। प्रिंसटन का युद्ध 14 जुलाई 1777 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट, द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। ए द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन 10 मई 1775 से 1 मार्च 1781 ईस्वी तक फिलाडेल्फिया में हुआ। ब द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन में 13 उपनिवेशों ने भाग लिया था। स द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन में कुल 9 सत्रों का आयोजन हुआ। द द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस जॉन एडम्स के प्रस्ताव पर वाशिंगटन को अमेरिका का प्रधान सेनापति बनाया गया। यहाँ पर असत्य कथन है। स द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन में कुल 9 सत्रों का आयोजन नहीं हुआ था, बल्कि इस समय 7 सत्रों का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट, स्वतंत्रता की घोषणा पत्र से संबंधित असत्य कथन बताओ। ए स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का प्रस्ताव 2 जुलाई 1776 को हेनरी ली ने द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस के समक्ष रखा था। ब स्वतंत्रता के घोषणा पत्र पर द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस के अध्यक्ष जॉन हैंकॉक व सचिव थॉमसन ने हस्ताक्षर किए। स स्वतंत्रता के घोषणा पत्र का प्रस्ताव थॉमस जेफरसन की अध्यक्षता वाली कमेटी ऑफ 5 द्वारा तैयार किया गया था। द स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के प्रस्ताव पर 13 उपनिवेशों ने हस्ताक्षर किए। उत्तर है द स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के प्रस्ताव पर 13 उपनिवेशों ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि 12 उपनिवेशों ने हस्ताक्षर किए थे। यहाँ पर न्यूयॉर्क ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। निम्न युद्धों में असुमेलित का चयन कीजिए। ए ट्रेंटन का युद्ध 26 दिसंबर 1775 ईस्वी, ब साराटोगा का युद्ध 19 सितंबर 1777 से 7 अक्टूबर 1777 ईस्वी, स मेन माउथ का युद्ध 28 जून 1778 ईस्वी, द ब्रांडीवाइन का युद्ध 11 सितंबर 1777 ईस्वी। उत्तर है ए ट्रेंटन का युद्ध 26 सितंबर 1776 ईस्वी को हुआ था। अमेरिकी सेनापति वाशिंगटन के विरुद्ध लड़ने वाले विभिन्न ब्रिटिश सेनापतियों को युद्धों के अनुसार असुमेलित बताओ। युद्ध और ब्रिटिश सेनापति। ट्रेंटन के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति जॉन रोल, वॉन्डीवाइन के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति विलियम हो, साराटोगा के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति हेनरी ली, द मेन माउथ के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति हेनरी क्लिंटन। उत्तर है स साराटोगा के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति हेनरी ली नहीं था, बल्कि बुरगाइन था। बुरगाइन था। ईश्वर ने सब मनुष्यों को समान बनाया है और उन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिन्हें उनसे कोई नहीं छीन सकता। इन अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और सुख के लिए प्रयत्न शामिल हैं। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? ए हेनरी क्लिंटन, ब फ्रैंकलिन, स जॉन लॉक, द जेफरसन। उत्तर है द जेफरसन। जेफरसन ने अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम के समय कहा था, ईश्वर ने सब मनुष्यों को समान बनाया है
और उन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिन्हें उनसे कोई नहीं छीन सकता है। नेक्स्ट, अगर हम सभी पुरुषों को खत्म भी कर देते तो भी हमें महिलाओं से काफी समय तक लड़ना पड़ता। अमेरिका की क्रांति के समय उपयुक्त कथन किसका है? ए. लॉर्ड नॉर्थ, ब. राजा जॉर्ज तृतीय, स. लॉर्ड कॉर्नवालिस, द. सेंट जर्मन। उत्तर है स. लॉर्ड कॉर्नवालिस। यॉर्कटाउन युद्ध से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। ए. यॉर्कटाउन युद्ध अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम व निर्णायक लड़ाई लड़ी गई थी। ब. यॉर्कटाउन युद्ध में अमेरिका के सेनापति वाशिंगटन व ब्रिटिश सेनापति डलहौजी थे। स. यॉर्कटाउन युद्ध में वाशिंगटन ने लाफाइते की सहायता से कॉर्नवालिस को पराजित किया था। द. यॉर्कटाउन युद्ध में कॉर्नवालिस ने आत्मसमर्पण किया तथा इस समय वर्ल्ड ट्रेड अपसाइड डाउन धुन बजाई गई। उत्तर है ब. यॉर्कटाउन युद्ध में अमेरिका के सेनापति वाशिंगटन ने ब्रिटिश सेनापति डलहौजी को पराजित नहीं किया बल्कि कॉर्नवालिस को पराजित किया था। नेक्स्ट, तृतीय महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन कहाँ होना प्रस्तावित था? ए. फिलाडेल्फिया, ब. बोल्टीमोर, स. वर्जीनिया, द. न्यूयॉर्क। उत्तर है ब. बोल्टीमोर। तृतीय महाद्वीपीय कांग्रेस सम्मेलन बोल्टीमोर में होना प्रस्तावित था परंतु इसका आयोजन नहीं हुआ। नेक्स्ट, पेरिस की संधि 3 सितंबर 1783 ईस्वी की शर्तें नहीं थी। ए. अमेरिका के सभी 13 उपनिवेश स्वतंत्र कर दिए गए। ब. फ्लोरिडा द्वीप तथा भूमध्य सागर का माइनार्का द्वीप स्पेन को दिया। स. अमेरिका युद्ध हर्जाना भरेगा। स. सेंट लुइसा व टोबैगो वेस्ट इंडीज तथा सेनेगल गोरी अफ्रीका क्षेत्र स्पेन को दिए गए। उत्तर है द. सेंट लुइसा व टोबैगा वेस्ट इंडीज तथा सेनेगल गोरी अफ्रीका क्षेत्र स्पेन को नहीं दिए गए बल्कि यह क्षेत्र फ्रांस को दिए गए थे। नेक्स्ट, अमेरिका के राष्ट्रपतियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए. जेफरसन, जॉन एडम्स, जॉर्ज वाशिंगटन। ब. जॉर्ज वाशिंगटन, जेफरसन, जॉन एडम्स। स. जेफरसन, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉन एडम्स। द. जॉर्ज वाशिंगटन, जॉन एडम्स और जेफरसन। उत्तर है द. जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज एडम्स और जेफरसन यह कालक्रमानुसार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट, आयरलैंड अमेरिका के लिए पागल हो रहा है। उपयुक्त कथन किसका है? ए. जोसेफ प्रीस्ले, ब. पैट्रिक हेनरी, स. होरेस वालपोल, द. जॉर्ज तृतीय। उत्तर है स. होरेस वालपोल ने कहा था आयरलैंड अमेरिका के लिए पागल हो रहा है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध अमेरिकन कार्टून जुट जाओ या मर जाओ जो कि परिसंघ के उद्देश्यों के लिए प्रकाशित हुआ किसकी रचना थी? ए. सैमुअल एडम्स, ब. जेम्स ओटिस, स. बेंजामिन फ्रैंकलिन, द. जेफरसन। उत्तर है स. बेंजामिन फ्रैंकलिन। प्रश्न संख्या 51 मिलान कीजिए। अमेरिका बस्ती और संस्थापक मैरीलैंड लॉर्ड बाल्टीमोर, जॉर्जिया जेम्स एडम्स, पेंसिल्वेनिया विलियम पेन। द सभी। उत्तर है द सभी। नेक्स्ट, सुमेलित बताओ। जॉन लॉक, टू ट्राइटीज ऑफ गवर्नमेंट,
स्टीफन हॉपकिंस, द राइट्स ऑफ द कॉलोनीज एग्जामिन्ड, सैमुअल एडम्स, राइट्स ऑफ कॉलोनिजिस्ट, द सभी। उत्तर है द सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से असुमेलित है। ए मैसाचुसेट्स जॉन एडम्स, ब वर्जीनिया जॉर्ज वाशिंगटन, स पेंसिल्वेनिया जॉन डिकिंसन, द जॉर्जिया जॉन के। उत्तर है द जॉर्जिया का प्रतिनिधि जॉन के नहीं था, बल्कि जॉन के न्यूयॉर्क का प्रतिनिधि था। नेक्स्ट, अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस की क्रांति की नींव रखी। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? ए जोसेफ प्रिस्ले, ब पैट्रिक हेनरी, स बेंजामिन फ्रैंकलिन, द जेफरसन। उत्तर है स बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस की क्रांति की नींव रखी थी। नेक्स्ट, अमेरिका के नागरिकों को मिले अधिकार किस विद्वान की रचना से प्रेरित थे? ए हॉपकिंस, ब जॉन लॉक, स बेंजामिन फ्रैंकलिन, द जेफरसन। उत्तर है ए हॉपकिंस। नेक्स्ट, ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों का काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। उत्तर है स ग्रीनविले, रॉकिंघम, विलियम पिट, ग्रिफ्टन, लॉर्ड नॉर्थ। यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है, इंटोरेबल एक्ट किस घटना के बाद पारित किया गया? ए बोस्टन हत्याकांड, ब लैंगिस्टन घटना, स बोस्टन टी पार्टी, द कनाडा सीमा निर्धारण। उत्तर है स बोस्टन टी पार्टी। इंटोरेबल एक्ट, जिन्हें असहनीय अधिनियम के रूप में जाना जाता है, बोस्टन पार्टी के बाद 1774 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित 5 दंडात्मक कानून थे। इनमें एक, चाय के नुकसान की क्षतिपूर्ति नहीं करने तक बोस्टन बंदरगाह को बंद रखा जाएगा। 2, गवर्नर के अधिकारों में वृद्धि कर दी गई। 3, क्वार्टरिंग एक्ट बनाकर सैनिकों को उपनिवेशों में खाली मकानों में रहने का अधिकार दिया गया। 4, उपनिवेशवासियों को संगठन बनाने, सभा करने व विचार व्यक्त करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 5, क्यूबेक एक्ट के द्वारा कनाडा में रहने वाले कैथोलिकों को सहिष्णुता प्रदान कर दी गई। नेक्स्ट है, द्वितीय फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिकी सेना अध्यक्ष बनाया गया। ए जॉर्ज वाशिंगटन, ब जॉन एडम्स, स थॉमस जेफरसन, द चार्ल्स डिकिंसन। उत्तर है ए जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट, 1767 ईस्वी में टाउनसेंड ने चाय, सीसा, कागज, सिक्का धातु व रंग पर सीमा शुल्क लगाया। टाउनसेंड था ए अमेरिकी बस्तियों का गवर्नर, ब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, स ब्रिटेन का अर्थमंत्री, द उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है स ब्रिटेन का अर्थमंत्री। नेक्स्ट, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ 1620 ईस्वी में हो चुका था, जब वर्जीनिया को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार दिया गया। यह शब्द थे ए ट्रेवेलियन, स थॉमस पेन, ब सैमुअल एडम्स, द जेफरसन। उत्तर है द जेफरसन। जेफरसन ने कहा था, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ 1620 ईस्वी में ही हो चुका था, जब वर्जीनिया को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट,
प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था। इंग्लैंड से पूर्ण स्वराज की मांग। आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार। 1765 ईस्वी के बाद सभी कानूनों को रद्द करने की मांग। उपयुक्त सभी। उत्तर है इंग्लैंड से पूर्ण स्वराज की मांग। यह प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था। नेक्स्ट, ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। ईश्वर ने उन्हें ऐसे अधिकार दिए हैं जिन्हें उनसे कोई छीन नहीं सकता। इन अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और सुख के लिए प्रयत्न शामिल हैं। यह घोषणा पत्र था। अमेरिकी क्रांति का। फ्रांसीसी क्रांति का। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का। मिराबो का। उत्तर है अमेरिकी क्रांति का। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह शब्द किसने कहे थे। नेक्स्ट, अमेरिकी बस्तियों के समर्थन में इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किस राष्ट्र ने नहीं की थी। फ्रांस। जर्मनी। स्पेन। हॉलैंड। उत्तर है जर्मनी। जर्मनी ने अमेरिकी बस्तियों के समर्थन में इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध की घोषणा नहीं की थी। नेक्स्ट, हे ईश्वर, सब कुछ समाप्त हो गया। उक्त कथन कहने वाला लॉर्ड नॉर्थ था। ब्रिटेन का अर्थमंत्री। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। अमेरिका का सेनापति। सभी। उत्तर है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, यॉर्क टाउन की लड़ाई में 1781 ईस्वी में अमेरिकी व फ्रांसीसी सेना के समक्ष हथियार डालने वाला अंग्रेजी सेना अध्यक्ष था। लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड वेलेंजली। लॉर्ड हेस्टिंग्स। विलियम बेंटिंग। उत्तर है कॉर्नवालिस। नेक्स्ट, इंग्लैंड द्वारा 13 अमेरिकी बस्तियों की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान करने वाली संधि थी। पेरिस की संधि। यॉर्कटाउन की संधि। वर्साई की संधि। उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है पेरिस की संधि। पेरिस की संधि 3 सितंबर 1793 ईस्वी को हुई थी। इस संधि के द्वारा इंग्लैंड ने 13 अमेरिकी बस्तियों को स्वतंत्र कर दिया था। नेक्स्ट, अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया था। पैट्रिक हेनरी। टॉमस जेफरसन। जॉर्ज वाशिंगटन। टॉमस पेन। उत्तर है जेफरसन। अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र टॉमस जेफरसन के द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट, अमेरिका का संविधान लागू हुआ 1776 ईस्वी। 1787 ईस्वी। 1788 ईस्वी। 1789 ईस्वी। उत्तर है 1788 ईस्वी में अमेरिका का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट, 1607 ईस्वी में अमेरिका में अंग्रेजों द्वारा बसाई गई पहली बस्ती थी। जेम्स टाउन। न्यू हैम्पशायर। जॉर्जिया। दक्षिणी कैरोलिना। उत्तर है जेम्स टाउन। नेक्स्ट, या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु। उक्त कथन था थॉमस पेन का। पैट्रिक हेनरी का। जेम्स ओटिस का। सैमुअल एडम्स का। उत्तर है पैट्रिक हेनरी। पैट्रिक हेनरी ने कहा था या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मृत्यु दो। नेक्स्ट, अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष के समय अमेरिका में कितने राज्य थे। 23 राज्य। 13 राज्य। 50 राज्य। 27 राज्य। उत्तर है 13 राज्य। 13 राज्यों में 1 वर्जीनिया, 2 मेरीलैंड, 3 मैसाचुसेट्स, 4 कनेक्टिकट, 5 सेडेद्वीप, 6
उत्तरी कैरोलिना, 7 दक्षिणी कैरोलिना, 8 न्यूयॉर्क, 9 न्यू जर्सी, 10 पेंसिल्वेनिया, 11 डेलावियर, 12 जॉर्जिया, 13 न्यू हैम्पशायर। यह 13 राज्य थे। नेक्स्ट, अमेरिकी उपनिवेशों में व्यापार कार्य केवल इंग्लैंड, आयरलैंड तथा स्वयं उपनिवेशों के जहाज़ों के माध्यम से ही हो सकता है। इंग्लैंड द्वारा इस प्रकार का नौ संचालन कानून कब बनाया गया? ए 1751 ईस्वी, ब 1651 ईस्वी, स 1770 ईस्वी, द 1772 ईस्वी। उत्तर है ब 1651 ईस्वी। नेक्स्ट, वह वस्तुएं जिनका निर्यात अमेरिकी उपनिवेश केवल इंग्लैंड को ही कर सकते थे। ए चावल, तंबाकू, लोहा, ब लकड़ी एवं कच्चा चमड़ा, स नौसैनिक सामान, द उपयुक्त सभी। उत्तर है द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष के समय इंग्लैंड का शासक था। ए एडवर्ड सस्टम, ब एलिजाबेथ, स जॉर्ज तृतीय, द चार्ल्स दसम। उत्तर है स जॉर्ज तृतीय। बिना प्रतिनिधित्व कर नहीं, अमेरिका में यह नारा किस अधिनियम के विरोध स्वरूप उठा? ए नो संचालन एक्ट, ब करेंसी एक्ट, स स्टाम्प एक्ट, द उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर है स स्टाम्प एक्ट। नेक्स्ट, इंग्लैंड की सरकार ने स्टाम्प एक्ट निरस्त किया। ए 1766 ईस्वी, ब 1767 ईस्वी, स 1769 ईस्वी, द 1776 ईस्वी। उत्तर है ए 1766 ईस्वी में इंग्लैंड की सरकार ने स्टाम्प एक्ट को निरस्त किया था। नेक्स्ट, स्टाम्प एक्ट को रद्द करने वाला ब्रिटिश प्रधानमंत्री था। ए लॉर्ड नॉर्थ, ब ग्रीनविले, स रॉकिंघम, द विलियम पिट। उत्तर है स रॉकिंघम। किस इतिहासकार ने 1776 की अमेरिका क्रांति को 1688 की ब्रिटिश क्रांति का दूसरा खंड कहा है? ए स्मिथ, ब पोलार्ड, स स्टीफन हॉपकिंस, द सैमुअल एडम्स। उत्तर है ब पोलार्ड। नेक्स्ट, निम्न में से सत्य कथन है। स्टीफन हॉपकिंस द राइट्स ऑफ द कॉलोनीज एग्जामिन्ड, ब सैमुअल एडम्स राइट्स ऑफ कॉलोनिस्ट, स थॉमस पेन द अमेरिकन क्राइसिस, द सभी। उत्तर है द सभी। यह सभी सुमेलित हैं। नेक्स्ट, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के विचार किस पुस्तक से लिए गए थे? ए जॉन लॉक की सेकेंड ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट से, ब रूसो की सामाजिक समझौते से, स मोंटेस्क्यू की रचना द स्पिरिट ऑफ लॉज से, द सभी। उत्तर है ए सेकेंड ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट से अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का विचार लिया गया था। नेक्स्ट, किस एक देश द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकियों की प्रत्यक्ष सहायता नहीं की गई? ए फ्रांस, ब स्पेन, स हॉलैंड, द पुर्तगाल। उत्तर है ब स्पेन। नेक्स्ट, किस ब्रिटिश नेता ने अमेरिकी क्रांति के समर्थन में ब्रिटिश संसद सदस्यों से अपील करते हुए कहा था कि अमेरिकी क्रांति के असफल होने पर अंग्रेजों की स्वतंत्रता भी समाप्त हो जाएगी? ए हॉर्नटुक, ब विलियम पिट, स एडमंड बर्क, स द चार्ल्स फॉक्स। उत्तर है
ए हॉर्नटुक। नेक्स्ट, अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेश जॉर्जिया की स्थापना जॉर्ज द्वितीय के समय 1732 ईस्वी में किस व्यापारी के द्वारा की गई? ए ओगलेथॉर्प, बी बाल्टीमोर, सी वाल्टर राले, द होरेस पेटिन। उत्तर है ए ओगलेथॉर्प के द्वारा। नेक्स्ट, किस अमेरिकी नेता ने ग्रीनविले को विश्वास दिलाया था कि स्टाम्प एक्ट का विरोध नहीं होगा? ए जेफरसन, बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी एडम्स, द जॉर्ज वाशिंगटन। उत्तर है बी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ग्रीनविले को विश्वास दिलाया था कि स्टाम्प एक्ट का विरोध नहीं होगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद द्वारा अमेरिकी बस्तियों में हस्तक्षेप का सिलसिला किस वर्ष से प्रारंभ हुआ, जब जेम्स की सरकार ने वर्जीनिया के तंबाकू के निर्यात के लिए विदेशी जहाज़ों का प्रयोग वर्जित घोषित कर दिया? ए 1624 ईस्वी, बी 1651 ईस्वी, सी 1676 ईस्वी, द 1715 ईस्वी। उत्तर है ए 1624 ईस्वी। नेक्स्ट, 1651 ईस्वी में रंप सरकार के जहाज रानी अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी बस्तियों के सभी आयात निर्यात इंग्लैंड या उपनिवेशों में निर्मित जहाज़ों द्वारा ही किए जा सकते थे। इन अधिनियमों ने मुख्य रूप से किस देश के हितों को नुकसान पहुंचाया? ए पुर्तगाल, बी रूस, सी स्पेन, द हॉलैंड। उत्तर है द हॉलैंड। नेक्स्ट, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस नेता ने अपने समाचार पत्र गजट में कई टुकड़ों में कटे हुए एक सांप का कार्टून प्रकाशित किया था, जिसके प्रत्येक टुकड़े पर एक अमेरिकी बस्ती का नाम और नीचे लिखा हुआ था जुड़ जाओ या मर जाओ? उस नेता का नाम था? ए जॉर्ज वाशिंगटन, बी बेंजामिन फ्रैंकलिन, सी जेफरसन, द जॉन एडम्स। उत्तर है बी बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट, अमेरिकी बस्तियों को संगठित करने की पहली गूंज 1754 में उस समय सुनाई दी जब उनकी कठिनाइयों का अनुमान लगाने के उद्देश्य से इंग्लैंड के बोर्ड ऑफ ट्रेड द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन किस शहर में हुआ था? उत्तर है अल्बानी। नेक्स्ट, यॉर्क टाउन की लड़ाई कब हुई? ए 19 अक्टूबर 1784 ईस्वी, बी 19 अक्टूबर 1783 ईस्वी, सी 19 1782 ईस्वी, द 19 अक्टूबर 1781 ईस्वी। उत्तर है द 19 अक्टूबर 1781 ईस्वी को यॉर्क टाउन की लड़ाई हुई थी। कॉनकॉर्ड एवं लैंगस्टन की लड़ाई लड़ी गई थी। जनवरी 1775, अप्रैल 1775, मई 1775, अप्रैल 1757। उत्तर है बी अप्रैल 1775। नेक्स्ट, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेता था? ए जेफरसन, बी अब्राहम लिंकन, सी वाशिंगटन, द जॉन एडम्स। उत्तर है सी वाशिंगटन। यॉर्क टाउन की लड़ाई में किस अंग्रेज सेनापति को आत्मसमर्पण करना पड़ा? यॉर्क टाउन की लड़ाई 19 अक्टूबर 1781 ईस्वी को हुई थी। ए कॉर्नवालिस, बी हैरिस, सी टॉमस, द सैमुअल एडम्स। उत्तर है ए कॉर्नवालिस। नेक्स्ट, अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभ हुआ? ए 4 जुलाई 1776 ईस्वी, बी 14 जुलाई 1789 ईस्वी, सी 4 जुलाई 1766 ईस्वी, द 4 जुलाई 1756 ईस्वी।
उत्तर है ए 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, एमेरिगो वेस्पुची अमेरिका कब पहुंचा? ए 1507 ईस्वी, ब 1505 ईस्वी, स 1492 ईस्वी, द 1501 ईस्वी। उत्तर है द 1501 ईस्वी। नेक्स्ट, अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? ए जेम्स लोगन, ब बेंजामिन फ्रैंकलिन, स जेफरसन, द अब्राहम लिंकन। उत्तर है ब बेंजामिन फ्रैंकलिन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उपनिवेश 1775 ईस्वी तक अमेरिका में स्थापित नहीं था? ए न्यू फाउंडलैंड, ब रोड आइलैंड, स न्यू जर्सी, द न्यू हैम्पशायर। उत्तर है ए न्यू फाउंडलैंड। नेक्स्ट, अमेरिकी बस्तियों का आयात निर्यात अंग्रेजी या स्थानीय उपनिवेशों के जहाज़ों द्वारा किया जाना नेविगेशन अधिनियम द्वारा कब अनिवार्य किया गया? ए 1651 ईस्वी, ब 1751 ईस्वी, स 1851 ईस्वी, द 1951 ईस्वी। उत्तर है ए 1651 ईस्वी। नेक्स्ट, जॉर्ज तृतीय के समय कौन ब्रिटिश प्रधानमंत्री था जिसने आय व्यय में संतुलन हेतु अमेरिका में करारोपण की नीति अपनाई थी? ए जेफरसन, ब लॉर्ड टाउनसेंड, स लॉर्ड नॉर्थब्रुक, द लॉर्ड ग्रीनविले। उत्तर है द लॉर्ड ग्रीनविले। नेक्स्ट, अमेरिका में शीरा के आयात पर रोक हेतु पारित 1764 ईस्वी का अधिनियम क्या कहलाया? ए स्टाम्प एक्ट, ब ग्रीनविले एक्ट, स शुगर एक्ट, द शीरा प्रतिबंध एक्ट। उत्तर है स शुगर एक्ट। नेक्स्ट, स्टाम्प एक्ट में प्रमुख प्रावधान क्या रखा गया? ए अंग्रेजी स्टाम्प का प्रयोग किया जाए, ब दस्तावेज व समाचार पत्रों पर स्टाम्प की अनिवार्यता, स क्रय विक्रय स्टाम्प द्वारा हो, द उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर है ब स्टाम्प एक्ट का प्रमुख प्रावधान था दस्तावेजों व समाचार पत्रों पर स्टाम्प की अनिवार्यता। नेक्स्ट, 1765 ईस्वी में केवल अंग्रेजी मुद्रा का प्रयोग की बाध्यता हेतु बनाया गया कानून क्या कहलाता था? उत्तर है ब सैन्य छावनियों के व्यय की वसूली। नेक्स्ट है, टाउनसेंड किसकी सरकार में वित्त मंत्री था? ए टाउनसेंड, ब नॉर्थब्रुक, स ग्रीनविले, द विलियम पिट। उत्तर है द विलियम पिट। वर्जीनिया में विलियम एंड मेरी कॉलेज कब स्थापित हुआ? ए 1093 ईस्वी, ब 1601 ईस्वी, स 1693 ईस्वी, द 1673 ईस्वी। उत्तर है स 1693 ईस्वी में वर्जीनिया में विलियम एंड मेरी कॉलेज स्थापित हुआ था। नेक्स्ट, 200 अंग्रेजी सैनिकों को स्थानीय नागरिकों द्वारा 19 अप्रैल 1775 को मार दिया गया, यह घटना क्या कहलाती है? ए अंग्रेजी हत्याकांड, ब लैंगिस्टन की घटना, स जॉर्जिया की घटना, द न्यूयॉर्क की घटना। उत्तर है ब लैंगिस्टन की घटना। नेक्स्ट, अमेरिका की राष्ट्रवादी सेना का सेनापति किसे बनाया गया था? ए जनरल हो, ब वेन डिक ऑर्नोल्ड, स वाशिंगटन, द कॉर्नवालिस। उत्तर है स वाशिंगटन। नेक्स्ट, अमेरिका का स्वतंत्रता प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उत्तर है रिचर्ड हेनरी ली ने। नेक्स्ट, किस संधि के पश्चात अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में स्थापित हुआ? ए फिलाडेल्फिया की संधि, ब
पेरिस की संधि, स सेंट स्टीफेनो की संधि, द वियना की संधि। उत्तर है ब पेरिस की संधि। नेक्स्ट, 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि संपन्न होने पर इंग्लैंड के किस प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दिया था? ए ग्रीनविले, ब लॉर्ड नॉर्थ, स रॉकिंगम, द कोई नहीं। उत्तर है ब लॉर्ड नॉर्थ। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ मैन किसने लिखी? ए स्पेंसर, ब J.S. मिल, स टॉमस पेन, द मार्स। उत्तर है स टॉमस पेन। राइट्स ऑफ मैन पुस्तक की रचना टॉमस पेन के द्वारा की गई थी। आज हमने अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया। देखने के लिए आपका धन्यवाद।